ब्राह्मण देवता, आसन ग्रहण कीजिए। पुष्प आपको अर्पित करता हूँ। पुत्र, अतिथि ईश्वर का रूप होते हैं, उनका सम्मान सहित सत्कार करना चाहिए। अतिथि की प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने से ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। उचित है पिताश्री। आपका स्वागत है। हम तो मात्र सामान्य नारायण भक्त के रूप में यहाँ आए हैं, किंतु ये कितनी निष्ठा से हमारी सेवा कर रहे हैं। किंतु माधव, ये आपके महानतम भक्त हैं, उसका प्रमाण अभी कहाँ मिला? इनकी परीक्षा तो अभी शेष है। मेरे परिवार को आशीर्वाद देने की कृपा कीजिए। स्वामी, मुझे अनुमति दीजिए, मैं इनके भोजन की व्यवस्था करती हूँ। अवश्य देवी। मुझे भी अनुमति दीजिए, मैं माता के साथ भोजन परोसने में सहायता करूँगा। अवश्य पुत्र। मेरी पत्नी के हाथों का भोजन आपको अवश्य स्वादिष्ट लगेगा। हे राजन, हमें तो साधारण भोजन भी स्वीकार है। कंदमूल से, रूखे सूखे भोजन से हम अपना पेट भर लेते हैं। हमारे लिए तो उतना ही पर्याप्त है जिससे हमारा तन सुरक्षित रहे, ऊर्जावान रहे और हम प्रभु की भक्ति कर सकें। किंतु हमारा सीन, ये तो मात्र मांस ही खाता है। तो मैं कुछ करता हूं। आपके सिंह के लिए भोजन की व्यवस्था करता हूं। मैं वन जाकर आखेट कर लाता हूं। नहीं राजन, ये तो केवल मनुष्य का ही मांस खाता है। हम बड़ी आशा के साथ आए थे, किंतु यदि आपके पास इसके भोजन का कोई प्रबंध नहीं तो कोई बात नहीं, हम भूखे पेट ही लौट जाएंगे। किंतु प्रश्न ये है कि क्या आप अपने अतिथि के सत्कार की मर्यादा को भंग कर हमें यूं ही जाने देंगे? फिर आपके वचन का क्या होगा? मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको और आपके किसी भी साथी को अपने द्वार से भूखा नहीं लौटने दूंगा। नहीं ब्राह्मण देवता, मैं मर्यादा कदापि भंग नहीं होने दूंगा। मैंने आपको वचन दिया है कि कोई भी मेरे द्वार से भूखे पेट नहीं जाएगा।
मैं स्वयं प्रस्तुत हूँ। मैं बनूंगा आपके सिंह का भोजन। मैं बनूंगा आपके सिंह का भोजन। महाराज, हमने आपका आतिथ्य स्वीकार किया है। आप यहाँ के गृह स्वामी हैं, इसीलिए हमारा सिंह आपको अपने भोजन के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। वो तो उसका ही दाहिना भाग स्वीकार करेगा जो अब भी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो, भक्ति भाव से परिपूर्ण हो, पवित्र हो, और जो आपको प्राणों से भी प्रिय हो। इस समस्त संसार में वो तुम ही तो हो जो हमें हमारे प्राणों से भी कई गुना अधिक प्रिय है। तो कहिए महाराज, कर सकेंगे उसका त्याग जो आपको प्राणों से भी अधिक प्रिय है? क्या आप अपने पुत्र को हमारे सिंह के भोजन के लिए प्रस्तुत कर सकेंगे? क्या आप अपने पुत्र को हमारे सिंह के भोजन के लिए प्रस्तुत कर सकेंगे? प्रभु, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी कठिन परीक्षा दे पाएंगे। निश्चय ही ये अपने निर्णय से पीछे हट जाएंगे। मैं प्रस्तुत हूँ स्वामी, मैं बनूंगी इनका भोजन। नहीं, हमारे सिंह की भूख तो तभी मिटेगी जब आप अपने पुत्र का दाहिना भाग भोजन के रूप में इनके सामने प्रस्तुत करेंगे। अन्यथा आपका वचन भंग हो जाएगा महाराज। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? आपकी कठिनाई हम समझते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आपका निर्णय हमें स्वीकार है। किंतु आपकी भक्ति, आपकी निष्ठा, आपके शब्दों की मर्यादा, क्या आप उन सभी का अपमान होने देंगे? आपने कहा था कि आप समान भाव से हम तीनों का सत्कार और सेवा करेंगे। ये जो सिंह आप दोनों के साथ आया है, अवश्य ही ये आप दोनों के समान दिव्य होगा। इसलिए मेरा धर्म बनता है कि मैं आप तीनों का पूरे तन, मन और धन से समान रूप से सत्कार करूं। इसलिए भोजन करेंगे तो हम तीनों एक साथ करेंगे, अन्यथा हम तीनों भूखे पेट लौटेंगे। अतिथि ईश्वर का रूप होते हैं, उनका सम्मान सहित सत्कार करना चाहिए। अतिथि की प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने से ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है।
अब आप स्वयं चुनाव कीजिए, अपना धर्म, अपना वचन, उसका पालन करेंगे या उसको भंग करेंगे। यह हमारे पुत्र के लिए हमारा प्रेम है और हमारे पुत्र की हर इच्छा पूर्ण करना पिता के रूप में हमारा धर्म है। पिताश्री, पिताश्री, संकोच मत कीजिए। पिता का धर्म पुत्र की इच्छा पूर्ण करने का होता है। तो पुत्र भी तो उसी धर्म से बंधे हैं ना पिताश्री। अपने पिता का वचन ना टूटने दूं, ये मेरा भी तो धर्म है। पिताश्री, मुझे धर्म का ज्ञान आपने स्वयं दिया था। अतिथि की प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करना हमारा धर्म है, तो मुझे उस धर्म को करने से वंचित मत कीजिए। यदि प्रभु के आशीर्वाद से मुझे सिंह का भोजन मिलना है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ पिताश्री। नहीं, नहीं, मेरा पुत्र अपने प्राण नहीं त्याग सकता। पुत्र, पुत्र, मैं क्या कहूं पुत्र, कि मुझे गर्व है कि मुझे तुम जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, या ये कि मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसी दुविधा में हूं जहां मैं खोए बिना, तुम्हारा त्याग किए बिना अपना धर्म पूरा करने का मेरे पास अन्य कोई उपाय नहीं है। पुत्र, पिताश्री, फिर आपने क्या किया? हाँ महाराज मोरध्वज, हमें बताइए ना, आपने क्या निर्णय लिया? वही जो उचित था, जो मुझे और मेरे परिवार को लेना चाहिए था। ब्राह्मण देवता, आप दोनों भोजन आरंभ करें। अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय अपने पुत्र के दाहिने भाग को अपने अतिथि आपके सिंह के भोजन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मैं तैयार हूं। करने के लिए सिंह महाराज, आइए, मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए। हमारा पुत्र सदैव हमारे साथ रहेगा। हम अपने नेत्रों से कभी ओझल नहीं होने देंगे।
हे माधव, परीक्षा तो संपन्न हुई, अब तो इन्हें रोक लीजिए। तुम्हारे मुख पर मुस्कान देखने के लिए हम अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। स्वामी, देवी, प्रभु यदि परीक्षा लेते हैं तो उस परीक्षा में सफल होने का साधन भी वे ही देते हैं। यह तो हमारी भक्ति की परीक्षा है देवी। आप निश्चिंत रहें, प्रभु श्री सत्यनारायण कुछ भी अनुचित नहीं होने देंगे। मेरा पुत्र। विश्वास नहीं होता, जिस पुत्र को ये पलकों पर बैठाकर रखते थे उसे ही प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। अद्भुत है इनकी भक्ति। क्या हुआ महाराज? कहीं आप इस शोक में तो नहीं? ये आपने अपने पुत्र को हमें भोजन रूप में प्रस्तुत किया, तब तो आपका त्याग व्यर्थ हो जाएगा। पिता है वो माधव, अपने पुत्र को खोकर दुख तो होगा उन्हें। नहीं, ब्राह्मण देवता नहीं, मेरे पुत्र के नेत्रों में एक भी अश्रु नहीं था। इस बात का शोक नहीं है मुझे, किंतु एक दुख अवश्य है। इस बात का है कि उसकी अंतिम इच्छा अपूर्ण रह गई।
चाहता था कि उसके शरीर का दूसरा भाग भी आपके सिंह के भोजन के लिए उपयोग में आए, ताकि वो व्यर्थ न होता, उससे भी प्रभु का कार्य हो जाता। बस यही दुख है मुझे ब्राह्मण देवता, यही दुख है। मैं रो रहा हूं क्योंकि मेरे प्रिय पुत्र की अंतिम इच्छा अपूर्ण रह गई। यदि मेरे पुत्र की अंतिम इच्छा पूर्ण हो जाती, यदि मेरे पुत्र को पूर्ण रूप से खा लिया जाता, तो मेरा पुत्र अमरध्वज संतुष्ट हो जाता, तब मैं भी संतुष्ट होता। ब्राह्मण देवता, मैं भी संतुष्ट होता। हे दानवीर महाराज मोरध्वज, आप महान हैं, सर्वथा महान। मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं इसके योग्य नहीं। आपको तो कदाचित अपनी योग्यता का अनुमान भी नहीं। हे महान महाराज, आप तो प्रभु के महानतम भक्त कहलाए जाने योग्य हैं। प्रभु, मेरे सभी प्रश्न, सभी संशय मिट गए हैं। अब कोई भ्रम नहीं है मुझे। मैं मानता हूं प्रभु कि महाराज मोरध्वज ही आपके महानतम भक्त हैं। प्रभु, अब आप इनकी और परीक्षा मत लीजिए। प्रणाम प्रभु। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया मैं। यमदेव, प्रणाम यमदेव। अपने पुत्र को नहीं बुलाओगे? माँ, पिताश्री। पुत्र, मेरा पुत्र जीवित है। स्वामी, हमारा पुत्र जीवित है।
आपके और आपके परिवार ने त्याग की जो परीक्षा दी है, उससे मैं भी भाव विभोर हो गया हूं। कहिए, मैं आपको क्या वरदान दूं? जिस भक्त को प्रभु के साक्षात दर्शन प्राप्त हो जाए, उसे भला उसके अलावा और क्या चाहिए? बस एक वरदान कि उस भक्त को प्रभु के दर्शन बार बार प्राप्त हो, बार बार प्राप्त हो। हे प्रभु, हमें अपने विराट स्वरूप के दर्शन देने की कृपा प्रदान करें। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। प्रभु के विराट स्वरूप के दर्शन अब भी मेरे मन मंदिर में बसे हुए हैं, और ये प्रभु श्री सत्यनारायण की पूजा का ही फल है कि पहले एक व्यापारी साधु का जन्म लेने के पश्चात मुझे राजा मोर ध्वज के रूप में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ, और फिर प्रभु के आशीर्वाद से उनके साक्षात दर्शन का सुख भी प्राप्त हुआ। प्रभु श्री सत्यनारायण की कथा के प्रत्येक अध्याय से हमें सीख मिलती है जो हमारे जीवन के लिए बहुउपयोगी है। इस अध्याय की सीख भी अनुपम है कि भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। भक्त का अपने प्रभु पर विश्वास और कर्तव्य पथ पर अडिग रहना ही सबसे सच्ची भक्ति है। चाहे मार्ग में कठिनाई आए, चाहे कड़ी परीक्षा, जो इन सब से ऊपर उठ जाता है उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जैसे राजा मोर ध्वज को प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही कथा का चौथा अध्याय भी समाप्त हुआ। इति श्री रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा नाम चतुर्थो अध्याय समाप्तः। बोलो सत्यनारायण भगवान की। ये कैसी दिव्य ऊर्जा है जो प्रतिपल निकट आती जा रही है? और कौन है ये जिनका क्रोध अब और स्पष्ट हो रहा है? अब हम प्रभु श्री सत्यनारायण कथा का 5वां अध्याय सुनेंगे। व्रत कथा के इस अंतिम अध्याय में हम किसकी कथा सुनेंगे ब्रह्मदेव? ये 5वां अध्याय तो उसको लेकर है जो पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है। क्या होता है वो? प्रसाद। मैंने दीदी देवसेना से सीखा है कि प्रभु को प्रसाद में क्या समर्पित करना चाहिए, उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है प्रभु के प्रति अटूट श्रद्धा। तो पूजा विधि? पूजा विधि से अधिक महत्व है प्रभु के प्रति अटूट आस्था का, और ये मैंने बहन पल्ली से सीखा है। पुत्री, तुम दोनों ने सर्वथा उचित कहा है, किंतु यदि मैं तुमसे पूछूं कि भक्त और भक्ति में कौन अधिक महत्वपूर्ण है, तो तुम्हारा क्या उत्तर होगा? विचार कीजिए। हो सकता है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर श्री सत्यनारायण कथा के अंतिम अध्याय से प्राप्त हो जाए। सभी अन्य कथाओं के समान जिनकी ये कथा है, क्या वो भी हमारे मध्य है? हाँ है। उनका नाम है वैवस्त मनु।
मैं व्यवस्थ मनु आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। व्यवस्थ मनु की उपाधि तो बहुत उच्च होती है ना? प्रभु जी की कृपा से मैं व्यवस्थ मनु इस जन्म में हूँ, परंतु अपने पूर्व जन्म में मैं तुंगध्वज नाम का एक राजा था। मेरे 100 पुत्र थे। एक अत्यंत बुद्धिमान, सुशील, सुंदर, धार्मिक धर्मपत्नी थी मेरी। समृद्धि से भरा एक राज्य था मेरा। किंतु दुर्भाग्यवश समृद्धि की अधिकता ने अहंकार की अति को उत्पन्न कर दिया था। महाराज तुंगध्वज की जय! महाराज तुंगध्वज की जय! क्षमा करें महाराज, किंतु आप अचानक कहाँ जा रहे हैं? मैं राजा तुंगध्वज हूँ। मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। क्षमा महाराज, क्षमा। मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ महाराज, बल्कि आपको स्मरण करा रहा हूँ। आज दुखी प्रजाजनों की विनती सुनने का दिन है। अगर इनकी विनती सुनने लग गया तो मेरा दिन बीत जाएगा। मंत्री जी महाराज। मेरे 100 पुत्र हैं, ये सुनेंगे इनकी विनती। पुत्रों, ना ही इनका स्पर्श करना और ना ही इनसे कुछ लेना। बस सुनकर ये निर्णय लेना कि तुम्हें इनकी सहायता करनी चाहिए या नहीं। स्वामी, आरती लेकर प्रभु की पूजा को स्वीकार कीजिए। आशीर्वाद की आवश्यकता उन्हें होती है जिनके पास कुछ नहीं होता। मेरे पास तो सब कुछ है। आखेट के लिए कुशल हाथ, 100 शक्तिशाली पुत्र, अनेकों संस्कारी पुत्र वधू, और आप मेरी अति सुंदर धन लक्ष्मी। ये सब तो प्रभु के आशीर्वाद और कृपा का परिणाम है स्वामी। हमें उनकी पूजा करके अपने अच्छे सौभाग्य के लिए उन्हें निरंतर धन्यवाद देना चाहिए। लीजिए। महारानी, प्रभु की पूजा की अवहेलना करना उचित नहीं है स्वामी। ये आपने उचित नहीं किया। अहंकार हमें सही का भ्रम उत्पन्न कराता है और मैं वो सब करता चला गया जो मैं सही मानता था, पर अहंकार के कारण मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मृग, आज तुम तुंगध्वज का आखेट बनोगे। मूर्ख मृग, एक बार जो मैं निर्णय कर लेता हूं तो कर लेता हूं, उसके बाद मैं स्वयं भी नहीं बदलता, फिर चाहे परिणाम कुछ भी हो। मृग, मैं तुम्हारा आखेट निश्चित रूप से करूंगा। जल? ये जल कहां गया? यहां तो कोई जलाशय भी नहीं है। आज का दिन ही बुरा है। पहले मंत्री ने टोका, फिर रानी ने टोका और अपना आखेट कर सका, और प्यास बुझाने के लिए जल भी नहीं है। कुछ समय इस वृक्ष की छांव के नीचे विश्राम कर लेता हूं, संभव है प्यास बुझ जाए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
कैसी ध्वनि है ये जो मुझे विश्राम भी नहीं करने दे रही है? कौन है? कौन है यहाँ? बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वही चलकर देखता हूँ, संभव है वहां जल मिल जाए। स्वामी जय दीनानाथ हरे, सुर नर मुनि सब ध्यावे, सकल कल्याण करे। ओम जय नारायण हरे। यहाँ तो जल होना, ये मैला जल पीने से अच्छा है मैं प्यासा ही प्राण त्याग दूं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। महाराज, महाराज प्रणाम। महाराज आप यहाँ, आप बहुत ही उचित समय पे पधारे हैं। अभी हमने प्रसाद बांटना आरंभ भी नहीं किया था कि आप दिखाई दिए। महाराज आपका स्वागत है। महाराज स्वागत है यहाँ पर। हाँ हाँ उचित है। मैं प्रसाद लेकर आता हूँ महाराज। ये लीजिए महाराज प्रसाद और चरणामृत लीजिए। तुम खड़ी क्यों? जल लेके आओ। देखती नहीं महाराज प्यास से कितने व्याकुल हैं। जाओ जल लेके आओ। लीजिए महाराज, जल ग्रहण कीजिए। क्षमा महाराज, क्षमा, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। निर्धन, दरिद्र ग्वाले, अपने मैले हाथों से मेरे पात्र में मैला जल मुझे देने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने उचित कहा महाराज, आप राजा हैं, हम निर्धन ग्वाले, किंतु इसमें मेरी पत्नी का कोई दोष नहीं है। ये तो बहुत ही सरल स्वभाव की है। वो तो मैंने ही बिना सोचे समझे उसे जल लाने को कह दिया। महाराज आप हमारा जल नहीं लेना चाहते, ये उचित है, किंतु ये चरणामृत तो ग्रहण कर सकते हैं। ये तो प्रभु का प्रसाद है, सर्वथा स्वच्छ। किंतु इसे तैयार तो तुमने अपने हाथों से किया है। तुच्छ हो तो अपने स्थान को समझो। महाराज को प्रसाद देकर अपनी मर्यादा को लांघने का प्रयास मत करो। आपने उचित कहा महाराज, हम तुच्छ हैं, आप उच्च हैं, ये उचित है, किंतु ये प्रभु का प्रसाद तो तुच्छ नहीं है ना महाराज। प्रभु के प्रसाद का अपमान स्वयं प्रभु का अपमान है। ऐसा मत कीजिए महाराज, ये उचित नहीं है। ओ, तो अब तुम मुझे उचित अनुचित समझाओगे? मुझे चेतावनी दोगे? नहीं महाराज, मैं भला ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ? ये आपकी इच्छा है। प्रभु का प्रसाद स्वीकार करके प्रभु सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए अथवा नहीं। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है किसी आशीर्वाद की। आशीर्वाद तुम जैसे तुच्छ निर्धन लोगों को शोभा देता है, जिसके पास कुछ नहीं। मेरे पास तो सब कुछ है। इतना अहंकार? स्वामी, ये मूर्ख अहंकारी राजा आपका और आपकी भक्त का इतना बड़ा अपमान कर गया और आप मुस्कुरा रहे हैं। अभी उसे ज्ञात ही नहीं कि उसने क्या कर दिया है, किंतु जब उसे अपनी भूल का ज्ञान होगा तब वो जो चुनाव करेगा वो उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। मेरा राजभवन खंडहर के समान कैसे हो गया? और यहाँ इतना अंधकार क्यों है? महाराज, ये तो बहुत ही सरल स्वभाव की है। सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए अथवा नहीं। किंतु इसे तैयार तो तुमने अपने हाथों से किया है। तो छोड़ो, तो छोड़ो तो अपने स्थान को समझो। महाराज को प्रसाद देकर अपनी मर्यादा को लांघने का प्रयास मत करो। आप मुझे कोई आवश्यकता नहीं है किसी आशीर्वाद की। आशीर्वाद तुम जैसे तुच्छ निर्धन लोगों को शोभा देता है, जिसके पास कुछ नहीं। मेरे पास तो सब कुछ है।
जहां प्रतिदिन सहस्त्रों दीपक जगमगाते थे, वहां एक भी दीपक की लौ नहीं। प्रिय, 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 ये सब क्या हो गया? विद्रोहियों का आक्रमण हुआ। वो हमारे राज्य की धन संपत्ति ही नहीं लेकर गए, उन्होंने हमारी पुत्र वधुओं का भी हरण कर लिया। एक माँ के सामने अपने पुत्रों की ये दुर्दशा मुझ पर जो बीती वो आप नहीं समझ सकते। नहीं समझ सकते। मैं कितना भागा हूँ। यहाँ आक्रमण हुआ और मैं अपना परिवार, अपनी प्रजा को नहीं बचा सका। तो समझ जाइए महाराज, अब तो इस भ्रम से मुक्त होइए। आप नहीं, वो परम परमात्मा प्रभु है जो हम सबकी रक्षा करते हैं। आपने उनसे ही मुंह फेर लिया, उनकी अवहेलना कर, उनका अपमान करके चले गए। मैंने सब कुछ खो दिया है। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है किसी आशीर्वाद की। आशीर्वाद तुम जैसे तुच्छ निर्धन लोगों को शोभा देता है, जिसके पास कुछ नहीं। मेरे पास तो सब कुछ है। स्वामी, आरती लेकर प्रभु की पूजा को स्वीकार कीजिए। आशीर्वाद की आवश्यकता उन्हें होती है जिनके पास कुछ नहीं होता। मेरे पास तो सब कुछ है। प्रभु के प्रसाद का अपमान स्वयं प्रभु का अपमान है। ऐसा मत कीजिए महाराज, ये उचित नहीं है। प्रभु की पूजा की अवहेलना करना उचित नहीं है स्वामी। ये आपने उचित नहीं किया। हे प्रभु, हे नारायण, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे जाना पड़ेगा। मैं आपका अपराधी हूँ प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। भूल हुई है मुझसे, बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। हे नारायण हरि, मुझे क्षमा कर दीजिए। हमारे सभी पुत्रों का उन्होंने हमारे पुत्र वधु का भी हरण कर लिया। हे प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर दीजिए। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझ पर दया कीजिए प्रभु। मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी क्षमा का प्यासा हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु, मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है किसी आशीर्वाद की।
मैं आपका दोषी हूं। मैंने दुस्साहस किया है। भक्तों का अपमान स्वयं प्रभु का अपमान होता है। प्रसाद का निरादर स्वयं भक्त का निरादर है। ईश्वर के बनाए इस संसार में भेदभाव ऊंच नीच करने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं आपके क्षमा के योग्य भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे क्षमा कर दीजिए, अन्यथा प्रभु मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। महाराज, हम तो सीधे साधे लोग हैं, आपकी प्रजा है। हम आपको क्षमा दान देने वाले कौन होते हैं? वो स्थान तो प्रभु का है। आप उनका प्रसाद स्वीकार कीजिए, फल अवश्य प्राप्त होगा आपको। ये लीजिए महाराज, चरणामृत लीजिए। ओम जय नारायण हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, सुर नर मुनि सब ध्यान, सकल कल्याण करे। ओम जय नारायण हरे, मेघवर्ण तुम सुंदर पीतांबर राजे, स्वामी पीतांबर राजे, कमल नयन चतुरानन, हाथ चक्र साजे। ओम जय नारायण हरे। मुझसे जो भी दोष हुए हैं मैं उनका प्रायश्चित करूंगा। आपके भक्तों का सदा सम्मान करूंगा। सदा सत्यनारायण व्रत कर मैं आपकी कथा का श्रवण करूंगा प्रभु। मैं आज आपको साक्षी मानकर ये प्रण लेता हूं प्रभु। पुत्रों, पिताजी, हे प्रभु, आपकी लीला अपार है। हे दया निधान, आपकी इस दया के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी, प्रिय स्वामी, ये सब कैसे? तुम तो। हाँ स्वामी, बहुत बुरा स्वप्न जैसे सत्य हो गया था। ऐसा लगा जैसे हमने सब खो दिया है। आपके हाथों में हमारी मृत्यु हो गई थी। फिर जैसे प्रभु का चमत्कार हो गया, हमारी आंखें खुली और सब कुछ पहले जैसा हो गया। हाँ देवी, ये सब असत्य है। उचित कह रही थी आप। एकमात्र प्रभु ही सत्य है। उनका नाम सत्य है, उनकी कृपा सत्य है, उनका व्रत सत्य है। वो है ही श्री सत्यनारायण हरि। इसीलिए आज से मैं नियमित रूप से श्री सत्यनारायण व्रत करूंगा और प्रत्येक बृहस्पतिवार को उनकी पूजा करूंगा।
अवश्य स्वामी। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। और यहाँ मुझे एक सीख प्राप्त हुई कि जब भगवान की दृष्टि में हम सब मनुष्य एक समान हैं, हम सब उनकी एक संतान हैं और उन्होंने किसी भी आधार पर हमसे भेदभाव नहीं किया। धन, संपत्ति और निर्धनता के आधार पर मैंने उनसे भेद की। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि अब मैं सबको एक समान समझूंगा, मैं सबको सम्मान दूंगा और मैं कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करूंगा। उस दिन के बाद जहां भी प्रभु जी की पूजा होती थी, मैं वहां अवश्य सम्मिलित हो जाता था। फिर चाहे वो लोहार का घर हो या फिर किसी लकड़हारे का घर, किसी धनवान का घर हो या किसी दरिद्र का घर, मैं सदैव प्रभु का प्रसाद प्राप्त करने के लिए वहां पहुंच जाता था, क्योंकि प्रसाद का अर्थ ही है प्रभु का साक्षात दर्शन। और स्वयं मैं भी सत्यनारायण जी की पूजा नियमित रूप से करने लगा और उसी के फलस्वरूप मुझे इस जन्म में वो उपाधि मिली जो स्वयं ब्रह्मदेव और देवराज इंद्र के समान अत्यंत श्रेष्ठ है। उनके कारण मैं मनु बना और वो गोप और गोपियां जिनके कारण मेरी आंखें खुली, उन गोप और गोपियों को गोलोक में निवास का सौभाग्य मिला। अर्थात इस अध्याय से हम ये सीख प्राप्त करते हैं कि जीवन में मधुरता और सामंजस्य का आधार प्रभु का आशीर्वाद ही है, जिसकी प्राप्ति का माध्यम कोई भी बन सकता है। इसीलिए छोटे बड़े का भेद ना कर सबको समान मानकर सबके साथ प्रेम व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि यही सत्य है और यही है श्री सत्यनारायण कथा का सार। पांचवें अध्याय के समापन के साथ श्री सत्यनारायण कथा यहीं समाप्त होती है। इति श्री रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा नाम पंचमो अध्याय समाप्तम। अहंकार व्यक्ति को प्रभु से दूर करता है एवं नम्रता और श्रद्धा व्यक्ति को प्रभु की कृपा का पात्र बनाता है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।